Dear students, just I am going to teach you the consequences of deforestation. And this chapter is related to class 8 biology and chapter conservation of the plants and animals. The consequences, before the consequences in earlier video just I have described the deforestation. What is deforestation? Deforestation is the indiscriminate cutting down of the trees, and this deforestation is the result of the human activities, and deforestation has consequences, and these consequences divided into two categories: domestic consequences of deforestation and global consequences of deforestation. Try to understand. Yes, consequences of the deforestation: the disrupted river flow, flooding, drought, wildlife extinctions, displacement of the forest dwellers, scarcity of the forest products, and global warming. These generally included in domestic consequences of deforestation. Desertification, increases in CO2 that also results in the climate change, and ozone depletion. These are the global consequences of the deforestation. Now try to understand in detail about the domestic consequences of deforestation. Okay. Yes, domestic consequences of deforestation. First, disrupted river flow. डिसरप्टेड रिवर फ्लो का मतलब जो नदी होता है कंटिन्यूअस बहते रहती है, वो रुक रुक करके बहना. अब इसमें क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज रेनफॉल. डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन बढ़ जाता है और रेनफॉल घट जाता है. तो बोथ दीज फैक्टर्स इन टर्न्स अफेक्ट द फ्लो ऑफ द रिवर्स. इससे क्या होता है, नदी के बहना, ये दोनों फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं. एंड द पाथ टेकन बाय देम, और उनके द्वारा जो पाथ लिया जाता है. जैसे कि सॉइल इरोजन होने के कारण मिट्टी का जमाव हो जाता है, और मिट्टी का जमा होने से नदी की तलहटी में वो अवरोध पैदा करता है, और इससे कंटिन्यूअस नदी में पानी का फ्लो नहीं हो पाता है. और दूसरी बात, जब रेनफॉल कम होगा तो बरसात कम होगी, और बरसात जब कम होगा तो नदी में पानी कम जाएगा, जिससे इस नदी में पानी का फ्लो रुक रुक करके होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा. तो इन दिस वे द डिसरप्टेड रिवर फ्लो is the consequences of the deforestation. Second is the flooding, बाढ़. Deforestation result in the increased instances of flooding. किस तरह ये बाढ़ को पैदा करता है डिफॉरेस्टेशन? जैसा कि हम जानते हैं, देयर इज ए लैक ऑफ ट्रीज. डिफॉरेस्टेशन के कारण पेड़ों की कटाई अधिक होगी, यानी पेड़ कम हो जाएंगे. और पेड़ क्या काम करते हैं, इनकी जो जड़ें हैं, द रूट्स ऑफ द ट्रीज जनरली बाइंड द सॉइल, मिट्टी को बांधने का काम करती हैं. एंड एब्जॉर्ब द वाटर, और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. अगर ट्रीज कम होंगे तो रूट, इनकी जड़ें कम होंगी तो मिट्टी को बांधने का काम और पानी को एब्जॉर्ब करने का काम कम होगा. और दूसरी तरह सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, और सॉइल इरोजन बढ़ने के कारण मिट्टी का कटाव अधिक होगा, और मिट्टी के कटाव अधिक होने से जो द डिपोजिशन ऑफ द सॉइल, ये जो मिट्टी का जमाव जो होगा, ये कहाँ होगा, रिवर बेड, माने नदियों की पेंदी तलहटी में होगा, जिससे डिक्रीजेज द डेप्थ ऑफ द रिवर, नदी की गहराई कम हो जाएगी. नदी की गहराई जब कम होगी
तो पानी नदी के दोनों किनारों से चारों तरफ फैल जाएगा और यह फ्लड या बाढ़ की सिचुएशन होगी। तो इन दिस वे द फ्लडिंग इज ऑल्सो ए कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यस, नेक्स्ट इज द ड्राट। ड्राट मीन्स होता है सूखा। द फीवर ट्रीज मीन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर। जब पेड़ों की कटाई अधिक होगी तो पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी, और पेड़ों की संख्या जब कम होगी तो अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फियर में होंगे, क्योंकि पेड़ फोटोसिंथेसिस के दौरान अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अधिक बढ़ जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अधिक बढ़ता है तो धरती का टेम्परेचर अधिक बढ़ जाएगा, और इस धरती के टेम्परेचर को बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो दिस इज लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। समटाइम क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज इन द extra increase in the temperature on the earth, and that in turn disturb the water cycle, जिससे इसका वाटर साइकिल जो है, जल चक्र है, वो प्रभावित होता है। और ड्यू टू द डिक्रीज रेनफॉल, रेनफॉल कम हो जाएगा, और जब रेनफॉल कम होगा तो क्या होगा? ड्रॉट आकर सूखा की स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त हो जाना। पौधे और वन्य जीव विलुप्त हो जाएंगे। सिंस द फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हम सभी जानते हैं कि जो जंगल हैं वह विभिन्न तरह के पौधों और जानवरों को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। हैबिटेट इज द नेचुरल होम और द प्लेस वेयर लिविंग थिंग लिव्स मोस्ट कंफर्टेबली। ये नेचुरल जब होम है तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रभावित जंगल प्रदान करते हैं, और चूँकि डिफॉरेस्टेशन होगा तो उनका नेचुरल होम डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये जो एनिमल्स हैं क्या हो जाएंगे? होमलेस हो जाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन मेक देम एनिमल्स होमलेस, बेघर हो जाएंगे। जितने भी जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण वो बेघर हो जाएंगे, और दिस इज द मेन काज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे बहुत से पौधों की, जानवरों की जो संख्या है, प्रजातियां हैं, विलुप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। बहुत ऐसे पर्सन्स हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगल ही उनका घर है, माने फॉरेस्ट इज देयर होम। तो मैनी पर्सन्स फॉर होम फॉरेस्ट इज देयर ओनली होम एंड आर आल्सो डिप्लेस्ड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। जब जंगल रहेगा ही नहीं तो उनका घर भी बर्बाद, तो वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, दूसरे जगहों पर चले जाएंगे जीवन यापन करने के लिए। लास्ट पॉइंट आता है डोमेस्टिक कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ए स्कार्सिटी ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड दे आर नोन एज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन द trees will be fewer, and these fewer trees in the forest also result in decrease in the production of a number of forest products। क्योंकि जंगल बहुत सारे प्रोडक्ट पैदा करते हैं, अगर पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी जंगलों में तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी कम हो जाएंगे, और इन दिस वे द स्कार्सिटी ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स विल ऑकर। फॉरेस्ट प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी। Dear students, just you have, I hope you have better understood the domestic consequences of deforestation. At last, I will give you the some question. First question, what is global warming? And second question, write the domestic consequences of deforestation, and at least 6 points. I hope
You will do this homework if you see the video carefully, and at last you like, subscribe and press bell icon. That's all from my side today in class 8 biology.